सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा से ये सारांश निकलता है कि इंद्रियों की कामना ही समस्त दुखों का स्तोत्र है और एक दुर्बल मन को ऐन्द्रिक सुखों को त्यागने में बहुत मेहनत लगती है। शरीर शत विशत हो जाता है लेकिन इच्छा जवा बनी रहती है। अतः आत्म कल्याण चाहने वालों को संसारिक कामनाओं का यथाशीघ्र परित्याग करना चाहिए। यही शिक्षा हमें राजा ययाति की जीवनी से मिलती है। इस कथा का वर्णन हमें महाभारत और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में जाना था कि नहुष के 6 पुत्र हुए थे। उनमें से जो दूसरा पुत्र था ययाति, वो राजा हुआ क्योंकि उनके बड़े भाई यति ने संन्यास ले लिया था। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। असुरों के राजा विश्वपर्व शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे मृत संजीवनी के रहस्य को जानते थे, जो कि ऐसी विद्या थी जिससे मृतक जीवित हो जाते थे। देवयानी शुक्राचार्य की इकलौती बेटी थी जो पिता के लाड प्यार से बिगड़ गई थी। एक सुबह विश्वपर्व की बेटी असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ शुक्राचार्य के आश्रम में आई। उसने शुक्राचार्य से देवयानी को उनके साथ पास ही के एक झील में स्नान करने की अनुमति मांगी। शुक्राचार्य मान गए और उसका ध्यान रखने को कहा। वह शीघ्र ही झील पर पहुंचे और पानी में जाने से पहले अपने कपड़े उतारकर किनारे पर छोड़ दिए। अचानक एक तूफान आया और उनके कपड़े बिखर गए। लड़कियां जल्दी से झील से बाहर निकली और अपने कपड़े पहन लिए। ऐसा हुआ कि राजकुमारी शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। ये सब जल्दबाजी में हुआ। इससे क्रोधित होकर देवयानी ने असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा का अपमान किया। दोनों में बहस हुई और शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात पास के राज्य के राजा ययाति जंगल में शिकार करने आए। शिकार करते करते उन्हें बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में वह कुएं के पास आए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो देवयानी को नीचे लेटे हुए देखकर हैरान रह गए। देवयानी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह कुएं में गिर गई। फिर उसने राजा से उसे बाहर निकालने का अनुरोध किया। ययाति ने उसकी मदद की। देवयानी को निकालने के बाद वो अपने रास्ते चले गए। देवयानी वही पेड़ के नीचे बैठी रही। अधिक समय बीतने पर जब देवयानी घर नहीं लौटी तब शुक्राचार्य उसकी खोज में निकले और देवयानी को एक पेड़ के नीचे पाया। उसकी आंखों में क्रोध और शोक के आंसू भरे थे। जब शुक्राचार्य ने पूछताछ की तो देवयानी ने ध्यान से अपने दोषों को छुपाते हुए बाकी सब कुछ बता दिया। साथ ही में उसने विश्वपर्व के राज्य में लौटने से इनकार कर दिया क्योंकि असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने उसका बुरी तरह से अपमान किया था। शुक्राचार्य जब अपनी लाडली बेटी का मन बदलने में विफल हो गए तब वह देवयानी को वही छोड़कर असुरों के राजा विश्वपर्व की राजधानी में चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजा के सामने ये घोषणा की कि वह अपनी बेटी देवयानी का राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ एक दुखी विवाद के कारण असुरों का राज्य छोड़ रहे हैं। विश्वपर्व ने शुक्राचार्य को उनके साथ ही रहने की विनती की। शर्मिष्ठा ने देवयानी के साथ झगड़े की बात अपने पिता को बता दी। वह इस बात के लिए प्रायश्चित करने को भी तैयार हो गई। विश्वपर्व बिना समय गवाए अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को साथ लेकर देवयानी के पास गए। उन्होंने उससे अपनी बेटी के लिए माफी मांगी। देवयानी एक शर्त पर वापस जाने के लिए तैयार हो गई, अगर शर्मिष्ठा सहस्त्र दासियों के साथ उसकी सेवा करेगी। शर्मिष्ठा अपने पिता राजा की खातिर राजी हो गई। देवयानी को शांत किया गया और वह पिता के आश्रम में लौट आई। लेकिन देवयानी प्रतिशोध लेना चाहती थी, इसलिए शर्मिष्ठा को अपने पैरों की मालिश करने का काम देकर अपमानित करती थी। एक दिन राजा ययाति वहां से गुजरे। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में उसे परिचित किया। इसके बाद देवयानी ने ये मांग की कि ययाति उसको पति रूप में अपना ले क्योंकि उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा था, जिसको सुनकर ययाति हैरान हो गए। जिस पर ययाति ने कहा कि अगर उसके पिता की आज्ञा हो तो वह विवाह करेगा। देवयानी तब ययाति को अपने पिता के पास ले गई और ययाति के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ययाति ने शुक्राचार्य को अपना परिचय दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनके विवाह के लिए अपना आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। बेटी को विदा करने से पहले शुक्राचार्य ने ययाति से यह वचन लिया कि वह उसका ध्यान रखे और उसे कभी दुखी न करे। साथ में उसकी दासी शर्मिष्ठा का भी ख्याल रखे, लेकिन उसके साथ कभी भी समागम न करे। ऐसा ही होगा, राजा ने आश्वासन दिया।
देवयानी शर्मिष्ठा अपनी हजारों दासियों के साथ ययाति की राजधानी में चली गई। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुवर्सु। देवयानी के अनुरोध पर ययाति ने शर्मिष्ठा के लिए एक महल बनाया। एक दिन ययाति शिकार खेलते खेलते शर्मिष्ठा के महल तक पहुंच गए, जहां शर्मिष्ठा ने उनका स्वागत किया। उसने ययाति से एक बच्चा देने का अनुरोध किया और अपनी पत्नी बनाने को कहा, जिससे कि वह कुशल और वीर पुत्रों की माता बन सके। हालांकि ययाति ने कहा कि उसका विवाह हो चुका है और दूसरा विवाह करने को इनकार किया, परंतु शर्मिष्ठा ने काफी अनुनय विनय किया और यह भी कहा कि धर्म ग्रंथ के अनुसार राजा को बहु विवाह करने की अनुमति है। अंत में शर्मिष्ठा राजा को यह कहकर समझाने में कामयाब हो सकी कि वह अकेली और असहाय है और राजा का धर्म उसको सुख और सुरक्षा देना है। इसके बाद ययाति अनिच्छा से इस बात के लिए सहमत हो गए। फिर उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ गंधर्व विवाह किया। कुछ समय पश्चात शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रुयु, अनु और पुरु। पहले तो इस बात का देवयानी को पता नहीं चला, परंतु कुछ वर्षों के बाद देवयानी जब ययाति के साथ जंगल में शर्मिष्ठा के महल के पास पहुंची, तो वहां पहुंचकर शर्मिष्ठा के बच्चों ने ययाति को पिताजी बोलकर संबोधित किया। ये सब देखकर और जानकर देवयानी को बड़ा झटका लगा। उसने ठगा हुआ महसूस किया और वह अपने पिता के आश्रम में भाग गई। पिता से मिलकर उसने सारी बात बता दी, जिसको सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने ययाति को वही वचन याद दिलाया जिसमें उन्होंने यही मांगा था कि वह उनकी पुत्री को कभी दुखी नहीं करेंगे। इसके भंग होने के कारण उन्होंने ययाति को बुढ़ापे का श्राप दिया, जिसके कारण ययाति का यौवन छिन गया। ययाति ने क्षमा याचना की। ययाति की ऐसी दशा देखकर देवयानी और शुक्राचार्य को खेद हुआ। शुक्राचार्य ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। यदि कोई युवक तुम्हारा बुढ़ापा लेने को तैयार है तो उसका यौवन तुम्हें मिल जाएगा, जब तक तुम्हारी इच्छा रहेगी। ययाति ने सोचा कि उसके पुत्र बड़े आज्ञाकारी हैं, उनमें से कोई तो तैयार हो जाएगा। बूढ़े ययाति ने राजधानी पहुंचते ही अपने बड़े पुत्र यदु को बुलाया और कहा, मेरे कर्तव्य परायण पुत्र, मेरा बुढ़ापा ले लो और मुझे अपनी जवानी 1 सहस्त्र वर्षों के लिए दे दो। सबसे बड़े बेटे ने अपने पिता का अनुरोध ये कहकर ठुकरा दिया कि उसके भी कुछ सपने हैं, इच्छाएं हैं, बिना यौवन किए वह कैसे पूरा करेगा। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे पुत्र ने भी ययाति की प्रार्थना को अस्वीकार किया। अंत में आया सबसे छोटा पुत्र पुरु। वह जवानी के बदले बुढ़ापा लेने को तैयार हो गया, जब तक ययाति चाहते। क्षण भर में ययाति युवा और पुरु बूढ़ा हो गया। ययाति एक युवा के रूप में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए दौड़ पड़े। भोगों द्वारा अपनी इच्छाओं को बुझाने के लिए कई वर्षों तक व्यर्थ प्रयास करने के बाद ययाति आखिर होश में आ गए। वह पुरु के पास लौट आए और कहा, प्रिय पुत्र, भोग से कामुक इच्छा कभी नहीं बुझती। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अपितु वह इसी तरह भड़कती जाती है जैसे घी की आहुति देने से अग्नि। अपनी जवानी वापस ले लो और बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक राज्य पर शासन करो। पुरु एक बार फिर से युवा हो गए और ययाति बूढ़े। ययाति ने पुरु का राज्य अभिषेक किया। ययाति फिर से जंगल में लौट आए और अपने शेष दिन तपस्या में बिताए, ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जो कि परम सत्य है। समय आने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई।